हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी की जो आर्ट एंड कल्चर वाली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5। जो चैप्टर का नाम है वो है लेटर मुराल ट्रेडिशंस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए आज हम इसमें देखेंगे ये जो पेंटिंग्स होते हैं उन्हीं के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मुराल ट्रेडिशंस थे इंडिया में, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि मुराल क्या होते हैं। तो देखिए, जो भी पेंटिंग हम दीवालों पे, जो भी पेंटिंग वाल पे, जो भी पेंटिंग करते हैं उनको क्या कहते हैं? मुराल, या फिर और किस नाम से जानते हैं? फ्रेस्कोज के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए मुराल क्या होता है। मुराल मतलब कि हम डायरेक्टली जो है पेंटिंग दीवार पे कर दे। ठीक है, वाल पे डायरेक्टली पेंटिंग करें तो उसको कहते हैं मुराल। और फ्रेस्कोज क्या होता है? फ्रेस्कोज जो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है कि मान लीजिए कि फ्रेश दीवार, ठीक है, नया नया दीवार बनाए, उसके ऊपर पुट्टी लगा के फिर आप जो है उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फ्रेस्कोज। और मुराल क्या होता है? डायरेक्टली हम वाल पे पेंटिंग करें। तो अब आपको ये समझ में आ गया हो कि मुराल क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो भी पेंटिंग्स थे और किसने उसको पैटर्नाइज किया, किस तरीके से कौन कौन से पेंटिंग हमको मिले, उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन हुई, क्या क्या उनके फीचर्स थे, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो अजंता है, अजंता केव जो था उस वहाँ पे भी हमको पेंटिंग्स मिली थी। उसके बावजूद भी और भी मतलब कुछ साइट थी जहाँ पे हमको, मतलब अजंता को छोड़ के भी कुछ साइट ऐसी भी हैं, कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे हमको पेंटिंग्स मिले हैं। ठीक है, और वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं, मतलब आज भी उनकी मौजूदगी है, वो समय के साथ मतलब खत्म नहीं हुए वो पेंटिंग। तो देखिए यहाँ तक कि जो स्कल्पचर जो होते थे, जो मूर्तियाँ जो होती थी स्कल्पचर, उनके ऊपर भी उनको भी प्लास्टर किया जाता था, उनके ऊपर उनको भी पेंट किया जाता था। और ये ट्रेडिशन देखिए दोस्तों, जो केव एक्सकावेशन हमने जितना किया, जो हमको नई नई केव जो मिलती गई पुराने समय की, तो हमने देखा कि वहाँ पे हमको स्कल्पचर्स भी मिल रहे हैं और पेंटिंग भी मिल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि स्कल्पचर जो बनाया गया और जो पेंटिंग जो किया जा रहा था दीवारों पे या फिर मूर्तियों पे पेंटिंग की जा रही थी, वो साइमल्टेनियसली चल रहे थे, एक साथ ही चल रहे थे। इसी तरीके की दोस्तों एक साइट है बादामी। बादामी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। अब देखिए जो बादामी है, बादामी कैपिटल था किसका? चालुक्य किंगडम का। ठीक है, जो वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी जो था उसका कैपिटल कौन क्या था? बादामी। और इनका टाइम पीरियड कितना था? 543 से लेके 598 सी तक। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो बादामी केव है इसको हम अभी दो बार, मतलब इसमें दो टाइम पीरियड है। एक एक समय तो इसमें कितने कौन सी पेंटिंग्स थी? वैष्णव की पेंटिंग थी। मतलब जो हमारा आपका हिंदू धर्म था उसमें आपको पता होगा दो डिवीजन हो गया था, एक शैविज्म और एक वैष्णविज्म। जो लोग विष्णु भगवान की उपासना करते थे उनको बोलते थे वैष्णव, जो लोग शिव जी की उपासना करते थे उनको बोलते थे शैविज्म। तो एक हमको मिलेगा वैष्णव का फर्स्ट टाइम पेंटिंग, और जो सेकंड टाइम पीरियड जो चलेगा वहां पे हमको मिलेगा पैलेस सीन। पैलेस मतलब कि महलों के पेंटिंग्स हमको मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो वाकाटाका डायनेस्टी जो था वो उसका जब डिक्लाइन जब हुआ तो उसके बाद जो चालुक्य जो थे उन्होंने अपना पावर इस्टेब्लिश कर लिया। कहाँ पे? डेक्कन में, मतलब कि साउथ इंडिया की तरफ। और जो चालुक्य किंग थे कौन? मंगलेश। तो मंगलेश ने पैटर्नाइज किया। मंगलेश के ही संरक्षण में जो है बादामी के बनाया गया था। ठीक है, या फिर पैटर्नाइज मतलब मैंने बताया था ना क्या होता है? संरक्षण करना या फिर समर्थन करना। तो देखिए यहाँ पे, और ये जो मंगलेश जो थे ये यंगर सन थे किसके? चालुक्य किंग। जो पुलकेशी थे, पुलकेशी फर्स्ट के छोटे बेटे थे कौन? मंगलेश। और भाई थे किसके? कीर्तिवर्मन फर्स्ट के भाई भी थे कौन? मंगलेश। तो देखिए आपको ये पूरा पेंटिंग्स में आपको इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं कि किसने जो है पैटर्नाइज किया है और किस चीज की पेंटिंग हमको इन मोरल ट्रेडिशन में मिलेगी। तो आपको ये चीजें ही समझनी है ज्यादा। ठीक है, तो आप इस पे फोकस ज्यादा करिएगा कि किस किंग के संरक्षण में, समर्थन में, या किसने जो है पैटर्नाइज किया किस पेंटिंग को। तो देखिए यहाँ पे एक पेंटिंग है जहाँ पे रानी दिखाई गई है, उनकी अटेंडेंट भी हैं, जो कि बादामी केव में ही है। ठीक दोस्तों, अब देखिए बादामी ही एक ऐसा पैलेस है, मतलब प्लेस है जहाँ पे हमको पैलेस सीन मिलती है। पैलेस सीन मतलब कि महलों के सीन हमको मिलते हैं। ठीक है, आज तक खाली बादामी में ही मिला है। तो ये आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में उठ सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो इंस्क्रिप्शन जो हमको मिलती है केव नंबर 4 में,
उसमें जो डेट जो मेंशन है वो है 578 579 सीई के बीच में। और जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको इस केव को ब्यूटीफुली बनाया गया है। और किसको डेडिकेट किया गया है? विष्णु जी को। तो यहाँ पे इमेज ऑफ विष्णु है, ठीक है, मतलब विष्णु जी का यहाँ पे इमेज बनाया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो केव है, केव जो है सेम एरा में ही बनाया गया था, लेकिन और इनका जो पैट्रोनाइज किसने किया था? वैष्णव एफिलिएशन ने, मतलब कि जो जिन लोगों ने इस केव को पैट्रोनाइज किया था वो लोग वैष्णविज्म को मानते थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस केव को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु केव के भी नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि विष्णु केव कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको जो है और भी पेंटिंग मिलती है, लेकिन जो भी पेंटिंग मिलती है उसका मतलब वो पूरा पूरा पेंटिंग नहीं मिला हमको, ठीक है, मतलब आखिर इतना साल हो गया, ठीक है, कई हजार साल पहले की बातें हैं। तो जो पेंटिंग्स थी, पेंटिंग्स पूरी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाई हैं, कुछ उसके पार्ट ही हमको मिलते, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ पेंटिंग ही सर्वाइव कर पाए अब तक। और वो कहाँ पे है? वाल्टेड रूफ। वाल्टेड रूफ मतलब समझ सकते हैं आप, एक माउंट जैसा स्ट्रक्चर रहेगा जिसको मंडपा कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपका जो मंडप का जो फ्रंट गेट है वहां पे एक वाल्टेड रूफ है, रूफ मतलब छत। तो उसी के नीचे जो पेंटिंग जो है वही सरवाइव कर पाई, वो भी पूरे तरीके से नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका कुछ फ्रेगमेंट ही सरवाइव कर पाया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो केव की जो पेंटिंग है ये डिपिक्ट करती है किसको? पैलेस सीन को, मतलब कि महल के सीन को, राजमहल के सीन को बनाया गया है यहाँ पे इस पेंटिंग में। और जिसमें दिखाया गया है कि कीर्तिवर्मन जो कि जो पुलकेशी थे, ठीक है, पुलकेशी कौन थे? चालुक्य किंग थे, ठीक है। तो इनके जो हैं बड़े बेटे थे, और जो है और कौन? इनका भाई कौन? मंगलेशा। ये लोग बैठे हुए हैं अपने बीवी के साथ। और साथ ही साथ ये आपके फ्यूडेटरीज मतलब होते हैं कि जो भी आपके सामंत होते हैं उनको बोलते हैं फ्यूडेटरीज, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन बैठा हुआ है पेंटिंग में? मतलब क्या दिखाया जा रहा है कि कीर्तिवर्मन जो कि पुलकेशी के बेटे हैं, और इन्हीं के बड़े भाई कौन? मंगलेशा, और इनकी इन दोनों की ही बीवी और साथ में जो सामंत हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग डांस सीन को देख रहे हैं, ठीक है, मतलब डांस देख रहे हैं, नाच देख रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, कॉर्नर पे हमको जो है इंद्र की भी इमेज मिलती, इंद्र का भी फिगर मिलता है। उनके रिट्यून मतलब क्या होता है? परिवार, ठीक है। तो इंद्र मतलब इनके साथ जो, इंद्र के साथ जो देवी देवता जो रहते हैं सभी का एक साथ समूह में पेंटिंग बनाया गया। अब देखिए ये जो पेंटिंग्स थे ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिस्टिक तरीके से बनाए गए थे। और आप ये कह सकते हैं कि ये जो भी पेंटिंग्स थे ये एक्सटेंशन थे मुराल पेंटिंग का, जो कि अजंता से कहाँ फैला? बादामी में, जो कि साउथ इंडिया में था। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अजंता में कितने केव थे, एलोरा में कितने केव थे, अजंता किस किस रिलीजन के लिए था और एलोरा किस किस रिलीजन के लिए था। देखिए अगर आप ये कमेंट में बताएंगे, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप मेरे पिछले लेक्चर देखिए, अगर उतना भी टाइम नहीं तो आप गूगल करिए, इससे आप ही का फायदा होगा। और जो स्टाइल जो है यहाँ पे वो किस तरीके का है, जिस तरीके से अजंता का जो पेंटिंग्स हमको मिल रहा था उसी तरीके से यहाँ पे भी जो चेहरे बनाए गए हैं किंग के या रानी के, वो जिस तरीके अजंता में बनाए गए थे उसी तरीके के हैं। जो आंखें हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं और आंखें हाफ क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी। तो आप बताइए हाफ क्लोज जो है आप किस स्टाइल में, मतलब आंखों को हाफ क्लोज बनाया जाता है, ये भी बातें मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखी हैं। और जो लिप्स जो हैं, जो होठ जो हैं प्रोट्रूडिंग मतलब कि बाहर निकले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया मुराल पेंटिंग चालुक्य किंगडम के समय में। अब हम डिस्कस करेंगे मुराल किसके अंडर में? पल्लव, पांडव और चोला किंगडम के अंडर में किस तरीके से मुराल पेंटिंग्स बनाई गई थी। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रेडिशन था पेंटिंग करने का वो एक्सटेंड हुआ, आगे बढ़ा कहाँ पे? जो तमिलनाडु रीजन है साउथ इंडिया का, वहाँ पे भी हमको पेंटिंग्स मिलती हैं। और ये किसके टाइम पीरियड में बनाई गई, किस रूलर के? तो पल्लवा, पांड्या, चोला डिनेस्टी के। उसके बाद देखिए दोस्तों, पल्लवों ने चालुक्य किंगडम जब हमारा साउथ इंडिया में जब खत्म जब हुआ तो चालुक्य को किसने मतलब सक्सीड किया, किसने विजय पाया चालुक्य पे? पल्लव किंग ने साउथ इंडिया में। तो यहाँ आप देखिए जो महेंद्र वर्मा है ये कौन है? ये पल्लव किंग है, जो कि 7वीं सेंचुरी में इन्होंने एक टेम्पल बनाया था। कहाँ पे? पनामलाई। और कहाँ पे? मंडगपटू और कांचीपुरम में। तो इन्होंने किसने टेम्पल बनाया?
महेंद्र वर्मा ने। ठीक दोस्तों, तो महेंद्र वर्मा फर्स्ट ने ही इन तीनों ही प्लेसेस में पेंटिंग सॉरी टेम्पल्स बनाए थे। तो देखिए दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा साउथ इंडिया की चीज़ें हैं तो दिक्कतें हैं, तो आप समझ सकते हैं खुद से भी। ठीक है, ये चीज़ें कोई उतनी ज़्यादा नोट करने वाली बात नहीं कि प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप खुद से भी देख सकते हैं। ये क्या लिखा है, मंडगपट्टू। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो इंस्क्रिप्शन जो मंडगपट्टू पे जो लिखा हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो थे उनको कई ढेर सारे टाइटल से उनको मतलब कई ढेर सारे टाइटल उनको दिए गए थे, जैसे कि विचित्र चिता, मतलब जिसका माइंड काफी क्यूरियस हो तो क्या बोलते हैं, विचित्र चिता। और कौन कौन से टाइटल दिए गए थे, तो चित्र करपुली, मतलब कि जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट में टाइगर, मतलब कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनमें सबसे बढ़िया। ठीक है, टाइगर एमंग द आर्टिस्ट। और चैत्यकारी, टेम्पल बिल्डर, मंदिर बनाने वाला चैत्यकारी। तो देखिए आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि इन्होंने महेंद्र वर्मा ने ही 3 जगह पे टेम्पल्स बनवाए, पनामलाई, मंडगपट्टू और कंचीपुरम में, तो इस वजह से इनको ये टाइटल मिला। उसके बाद देखिए ये एक पेंटिंग है, कहाँ पे है, सितनवसल, जो कि पांड्य पीरियड की है 9th सेंचुरी में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेंटिंग्स। अब देखिए दोस्तों, जो भी पेंटिंग्स जो भी टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स में पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, लेकिन उन पेंटिंग्स में सभी के सभी सरवाइव नहीं कर पाए हैं। उनके कुछ फ्रेगमेंट ही अब हमको मिलते हैं। और जो पनामलाई, जो आपका टेम्पल जो है पनामलाई में, आपको बताया ना महेंद्र वर्मन ने 3 जगह टेम्पल बनवाए थे, तो उसी में से एक जगह है पनामलाई। तो वहाँ पे जो हमको पेंटिंग जो मिलती है वो एक फीमेल डिविनिटी मतलब कि देवी है, मतलब कोई फीमेल गॉडेस है, तो उनकी जो है पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है। उसके बाद देखिए जो पेंटिंग्स हमको मिलती कहाँ पे, कांचीपुरम टेम्पल में। उसको किसने पैट्रनाइज किया था, उसको जो है पल्लव किंग राज सिम्हा ने पैट्रनाइज किया था। तो देखिए यही जो चीज़ें हैं ना, किसने पैट्रनाइज किया, किसके टाइम पीरियड में बनाई गई, तो ये सभी चीज़ें आप लोग नोट करते चलिएगा। अगर पेन कॉपी लेके बैठिए तो इससे क्या होगा कि आपको यही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इसके सभी के सभी जो है आपको ट्रेसेस नहीं मिल पाएंगे, मतलब पूरी पेंटिंग नहीं, कुछ ही पार्ट उसके जो है हमको मिलते हैं। और कहाँ पे, सोमास कांडा में। अब देखिए जो फेसेस जो थे पेंटिंग में वो कैसे थे, राउंड थे और काफ़ी लार्ज थे। और जो लाइंस जो बनाई गई थी वो काफ़ी रिदमिक, और जो ऑर्नामेंटेशन मतलब कि जो पेंटिंग्स थी उसमें जो भी फिगर बनाए जा रहे थे, जिस भी डाइटी का या किसी भी मेल या फीमेल का, तो उसको काफ़ी गहनों से सजाया जाता था पेंटिंग्स में। ठीक है, मतलब इस टाइम पीरियड के अगर हम कंपेयर करें जो अर्लियर पीरियड के जो पेंटिंग्स थे उसके मुकाबले इस समय के जो पेंटिंग थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन से, मतलब उसमें काफ़ी और ज़्यादा गहने जो हैं सजाए जाते थे। उसके बाद देखिए दोस्तों जो टॉर्सो मतलब क्या होता है, जो धर जो रहता है आपका, ठीक है, धर। तो जो टॉर्सो जो है वो अभी भी जिस तरीके से जो अर्लियर स्कल्पचर में जो ट्रेडिशन जो था, जिस तरीके से उस समय बनाया जाता था उसी तरीके से अभी भी बनाया जा रहा, मतलब इस टाइम पीरियड में ही बनाया जा रहा था, लेकिन थोड़ा इलोंगेटेड तरीके से इसको बनाया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों जब पांड्या किंगडम की जब पावर जब बढ़ गई, मतलब ये लोग जब ताकतवर जब हुए, तो इन्होंने और भी आर्ट को पैटर्नाइज किया, जैसे कि जो आपका तिरुमलईपुरम है, जो तिरुमलईपुरम का जो केव है और जो जैन केव है, कहाँ पे, सितनवसल में। तो ये सब आज भी जो है सब पूरी तरीके से अच्छे तो नहीं, मतलब पूरी पेंटिंग नहीं सरवाइव कर पा रही, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी इसके कुछ पार्ट सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको किसने पैटर्नाइज किया था, पांड्या ने ही पैटर्नाइज किया। और हमको कुछ लेयर्स हमको मिलती हैं पेंटिंग्स की, कहाँ पे, तिरुमलईपुरम में। और जो सितनवसल है वहाँ पे जो पेंटिंग्स जो मिलती है वो जो सीलिंग पे जो पेंटिंग्स है, सीलिंग मतलब जो छत जो होता है, ठीक है। और सिरिन मतलब होता है जहाँ पे पूजा जहाँ पे किया जाता है, जो मंदिर जो है वहाँ मंदिर के छत पे जो पेंटिंग जो बनाई गई है वो हमको सितनवसल में अभी भी मिलती है, मतलब वो जो है अब आज भी सरवाइव कर रहा है। और जो पेंटिंग्स बरामदा में बनाई गई हैं वो भी पेंटिंग्स आज भी हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों जो पिलर है बरामदा का, उसमें हमको पेंटिंग मिलता है किसका, डांसिंग फिगर मिलता है, मतलब नाचता हुआ एक फिगर मिलता है। और किसका डांसिंग फिगर मिलता है, तो सेलेस्टियल निम्फ मतलब कि परी का, ठीक है, परी अप्सरा जो कह लीजिए आप, तो उसका जो है एक नाचता हुआ डांसिंग फिगर मिलता है।
उसके बाद देखिए जो दोस्तों जो काउंटर है फिगर का वो किस तरीके से बनाया गया है, रेड कलर में, ठीक है, वर्मिलन रेड में। और जो बैकग्राउंड है पेंटिंग का जो फिगर जो बनाया गया वो कैसा है, वो लाइट बैकग्राउंड में बनाया गया, ऐसा नहीं कि काफ़ी ब्लैक कलर्स पहले बैकग्राउंड तैयार करके हल्के बैकग्राउंड है और उस पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों जो एक्सप्रेशन जो है किस तरीके से है, वो सपल मतलब आज्ञाकारी या फिर लचीला कह लीजिए, तो उस तरीके से जो डांसर है वो डांस कर रही है और अपने फेसेस पे, अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन ले आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पेंटिंग देख सकते हैं, देवी की है, कहाँ कब बनाई गई थी, 7th सेंचुरी में, कहाँ पे, पनामलाई में। अब देखिए दोस्तों जो आंखें जो बनाई गई हैं वो काफ़ी मतलब थोड़ी इलोंगेटेड हैं, और इलोंगेटेड का मतलब समझ सकते हैं थोड़ी लंबी या फिर बड़ी आंखें, ठीक है दोस्तों। और आपको ये फीचर जो है, जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के कई ढेर सारे जो डेक्कन है या फिर साउथ इंडिया के ज़्यादातर पेंटिंग्स में आपको ये फीचर्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों जो टेम्पल बनाने का जो ट्रेडिशन था और टेम्पल से पेंटिंग बनाने का, वो जो है जो चोला किंग जब चोला किंगडम जब रूल जब करना जब चालू किया, तो उस समय भी पेंटिंग्स बनाए जाते थे, टेम्पल्स बनाए जा रहे थे, ठीक है दोस्तों। और इनका टाइम पीरियड कितना था चोला किंग का, 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक, ठीक है दोस्तों। एक और बात आप याद रखिएगा, जो एरावतेश्वर टेम्पल जो है, इसको किसने बनवाया था, इसको चोला किंग ने ही बनवाया था। लेकिन देखिए दोस्तों जब 11th सेंचुरी चालू हुआ, जब जो चोला किंगडम के जो रूलर जो थे, उनका जब पावर जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो उस समय हमको जो चोला आर्ट का मास्टरपीस मिलता है इनके आर्किटेक्चर का। और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, जो टेम्पल बनवाए गए हैं कहाँ पे, बृहदेश्वर जो कि थंजावुर में है, या फिर जो गंगईकोंडा चोलापुरम और दारासुरम में। तो ये जो किसके द्वारा बनवाए गए थे, जो राजा जो चोला किंग थे और इनके जो बेटे थे राजेंद्र चोला, उनके द्वारा ये सभी प्लेसेस पे टेम्पल्स बनवाए गए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों जो चोला पेंटिंग हमको नटामलाई में भी हमको चोला पेंटिंग मिलती है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कहाँ का, बृहदेश्वरा टेम्पल का, ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल में। उसके बाद देखिए दोस्तों एक और बात आप यहाँ पे नोट करिएगा कि जो चोला किंगडम जब इनका जब रूल जब चालू जब हुआ, तो वहाँ पे जो श्रीन मतलब कि जो मंदिर जो रहता है, मंदिर के जो आसपास जो आपका दीवार जो रहता है, तो आप देखते हैं पतले पतले गली रहती हैं मंदिर में एंट्री करने के लिए, तो उसके जो भी नैरो पैसेज जो थे वहाँ पे भी हमको उसके दीवालों पे भी उस नैरो पैसेज के दीवालों पे भी हमको पेंटिंग्स मिलती हैं। और जब खोज जब हुई तो हमको जो है 2 लेयर मिली पेंटिंग की। 2 लेयर पेंटिंग का मतलब क्या हो गया कि मतलब मान ली एक जगह पहले यहाँ मैंने पेंट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आज से कुछ साल बाद आप आए और आप उसी पेंटिंग के ऊपर आप भी पेंटिंग कर दें, ठीक है। तो 2 लेयर हमको मिली है पेंटिंग्स की। जो सबसे ऊपर की जो लेयर है पेंटिंग की, वो हमको नायक पीरियड की मिलती है 16th सेंचुरी की। उसके बाद देखिए दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए, जो हमने जो साफ़ किया जब सरफेस को, तो हमको काफ़ी ज़्यादा एक ग्रेट ट्रेडिशन मिलती पेंटिंग की, जो कि चोला पीरियड में बनाई गई थी। अब देखिए ये जो पेंटिंग्स थी, पेंटिंग्स क्या शो कर रही थी, तो जो लॉर्ड शिवा के बारे में। तो देखिए अभी तक हमने जो ऊपर जो रूलर जो देखे, उन्होंने किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, वैष्णविज्म के ऊपर। अब जो चोला किंगडम किसके ऊपर दे रहे हैं, चोला रूलर शिव जी के ऊपर, ठीक है। तो लॉर्ड शिवा या फिर जो शिवा इन कैलाश, जो शिव जी जब कैलाश में जब रहते हैं, तो उस इमेज को बनाया गया है। और शिव जी के और कई ढेर सारे अवतार, जैसे कि त्रिपुरंतक, या फिर शिव जी को कैसे दिखाया गया नटराज के रूप में। और हमको जो है एक पोर्ट्रेट भी मिलती, किसका पोर्ट्रेट मिलता है, राजा का, ठीक। तो और राजा ने ही इन सभी जगहों को पैटर्नाइज किया था, ये बात भी याद रखिएगा। और इनके मेंटर कौन थे, गुरु कौन थे, कुरुवर। और हमको कुछ डांसिंग फिगर भी मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने चोला किंगडम को भी देख लिया, अब हम देखेंगे विजयनगर मुराल के बारे में। तो देखिए दोस्तों जो पेंटिंग है बृहदेश्वर टेम्पल में, वो काफ़ी ज़्यादा उसको स्टाइलिस्टिक तरीके से बनाया गया है, और वो साल दर साल मतलब काफ़ी टाइम लगा था उसको बनाने में। जैसे कि आप यहाँ पे एक पेंटिंग देख सकते हैं जो कि दक्षिणामूर्ति की है, कहाँ पे, विजयनगर लिपाक्षी टेम्पल में, दिख रहा होगा आपको आपके स्क्रीन पे। अब देखिए दोस्तों जो परफेक्शन था चोला आर्टिस्ट का हमको जो है इस पीरियड में मिला, ठीक है। तो कब किस किस समय मिला,
जब इनका जब रूल काफ़ी ज़्यादा ये लोग काफ़ी पावरफुल हो गए थे, और जब ट्रांजिशन फेज जब स्टार्ट हो, ट्रांजिशन फेज मतलब कि जब चोला किंगडम, जब चोला रूलर के जो भी किंग किंग थे उनकी जगह पे जब विजयनगर डायनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट कर दिया, जो कि 13th सेंचुरी में। तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आपका जो चोला डायनेस्टी जो था वो डिक्लाइन कब कर जाता है, कब उसकी समाप्ति कब हो जाता है, 13th सेंचुरी में, और उसकी जगह पे कौन रूल करने लगता है, विजयनगर डायनेस्टी ने। तो और इसका जो कंट्रोल था किस रीजन पे था, हम्पी से लेके ट्रिची तक, और हम्पी जो था विजयनगर किंगडम का कैपिटल था। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो विजयनगर टाइम पीरियड जब था, तो उस समय टेम्पल्स वगैरह बनाए गए, तो हमको कई ढेर सारी पेंटिंग्स मिलती हैं टेम्पल्स में बनाए गए हैं। और जो पेंटिंग है कहाँ पे, तिरुपर कुनरम में, जो कि ट्रिची के पास बनाई गई है, वो 14th सेंचुरी में बनाई गई थी, और ये विजयनगर स्टाइल में इस पेंटिंग को बनाया गया है। एक और बात आप याद रखिएगा, जो आपका विरूपक्ष टेम्पल है ये किसके लिए डिवोटेड है, मतलब किस देवता के लिए बनाया गया था, शिव जी के लिए बनाया गया था, ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो हम्पी जो है यहाँ पे हमको क्या मिलता है, विरूपक्ष टेम्पल, और इसका जो सीलिंग जो छत जो है इसके मंडप का, उसमें हमको कई ढेर सारे रामायण और महाभारत से रिलेटेड पेंटिंग्स हमको मिलती है। कहाँ पे, विरूपक्ष टेम्पल के जो मंडप है इसका, विरूपक्ष टेम्पल का, उसके छत पे। ठीक है दोस्तों, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनल की बात करें तो कौन सी पेंटिंग है, जो विदरयान का जो पेंटिंग जो मिलता है, जो कि स्पिरिचुअल टीचर थे किसके, बुकरया हर्षा के, तो हमको इनकी भी पेंटिंग मिलती है। इनको जो है एक पैलिंक्विन में उठाया गया, पैलिंक्विन क्या होता है, पालकी होता है, ठीक है, तो पालकी में उठाते हुए दिखाया गया है, और किसके इनकारनेशन में, विष्णु जी के इनकारनेशन में। और जो चेहरा जो है उसमें जो आंखें हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी बनाई गई हैं, और जो वेस्ट जो है वो काफ़ी नैरो है, मतलब पतला है। उसके बाद देखिए जो लिपाक्षी टेम्पल है कहाँ पे, हिंदुरपुर, जो कि आंध्र प्रदेश के पास है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है हिंदुरपुर। तो उसमें भी हमको कई ढेर सारी ग्लोरियस एग्जाम्पल मिलती है विजयनगर पेंटिंग स्टाइल की, जो कि एक शिवा टेम्पल है। कौन सा, लिपाक्षी टेम्पल। अब देखिए दोस्तों, जो विजयनगर के जो पेंटर थे, इन्होंने जो भी पेंटिंग्स बनाई वो एक पिक्टोरियल लैंग्वेज की रूप में यूज करते थे, मतलब पेंटिंग्स में ये लोग एक कहानी बताना चाहते थे, मतलब इस तरीके से पेंटिंग्स बनाते थे कि पेंटिंग्स जो है कुछ हमको बता रहा हो, ठीक है, कुछ भाषा के तरीके से उस टाइम पीरियड की कुछ कहानी बता, या कोई भी मतलब कोई आपका स्टोरी रिलेटेड थीम के ऊपर पेंटिंग्स बनाया जाता था। और जो भी पेंटिंग्स थे वो किस तरीके से बनाए गए थे, 2D में। उसके बाद देखिए जो नायक पेंटिंग की शुरुआत होती है कब, 17th और 18th सेंचुरी में। कहाँ मिलेगा हमको, थिरुपर कुंड्रम में। उसके बाद श्रीरंगम और तिरुवरूर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लेपाक्षी टेम्पल में ही एक पेंटिंग है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो थिरुपर कुंड्रम है, यहाँ पे जो हमको पेंटिंग जो मिलती है वो दो अलग अलग टाइम पीरियड की, एक तो हमको 14th सेंचुरी की मिलती है जब उसको 14वीं शताब्दी में बनाया गया, और एक मिलती है हमको 17th सेंचुरी की 17वीं शताब्दी की पेंटिंग मिलती है। और जो थिरुपरकुन्नम में जो पहले टाइम पीरियड की, मतलब जो 14th सेंचुरी की जो पेंटिंग जो मिलती है वो किस सीन को डिपिक्ट करता है, जो वर्धमान महावीर जो थे इनके लाइफ के बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में पेंटिंग्स को बनाया गया, मतलब इनके ये वर्धमान महावीर के थीम के ऊपर पेंटिंग्स को बनाया गया है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जैन के कौन से तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर किस नंबर के, और जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, और वर्धमान महावीर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, और फर्स्ट जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के उनके लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। ये सभी चीजें आप बताइएगा जरूर, और इससे आप ही का फायदा होगा, आपका रिवीजन होता चलेगा आप लेक्चर सुनने के साथ साथ। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो नायक पेंटिंग है, नायक पेंटिंग में पेंटिंग को बनाया गया वो किस थीम के ऊपर बनाया गया है, महाभारत से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो कृष्ण लीला है उसके भी सीन हमको यहाँ पे नायक पेंटिंग्स में मिलते हैं। उसके बाद देखिए जो तिरुवरूर है वहाँ पे हमको किसके ऊपर पेंटिंग बनाई हुई मिलती है, एक स्टोरी के ऊपर, और कौन सा स्टोरी है ये, मुचुकुंडा। ठीक है दोस्तों, तो इस स्टोरी के ऊपर पेंटिंग्स को बनाया गया। और जो चिदम्बरम है, जो चिदम्बरम जो प्लेस है, यहाँ पे हमको पेंटिंग्स किससे रिलेटेड मिलती है, यहाँ के पैनल्स पे, तो
हमको स्टोरेज मिलती है किस मतलब हमको पेंटिंग किस स्टोरेज की मिलती है, किससे रिलेटेड, शिव जी से रिलेटेड, विष्णु जी से रिलेटेड। और शिव जी को कैसे दिखाया गया है, भिक्षतना मूर्ति, और विष्णु जी को कैसे दिखाया गया है यहाँ की पेंटिंग्स में, मोहिनी के रूप में। तो विष्णु जी को कैसे दिखाया गया है, मोहिनी के रूप में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो श्री कृष्णा टेम्पल है कहाँ पे है, चेंगम, अर्कोट डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे हमको 60 पैनल मिलते हैं, जहाँ मतलब टोटल 60 पैनल है जिसपे जो है रामायण से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो कि आपका जो लेटर फेज था नायक पेंटिंग का उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल जो हमको मिले हैं कि जो नायक पेंटिंग था वो एक्सटेंशन था किसका, विजयनगरा स्टाइल का, और उसमें कुछ रीजनल मॉडिफिकेशन किया गया था, लेकिन किसका एक्सटेंशन था, विजयनगरा स्टाइल का ही एक्सटेंशन था नायक पेंटिंग। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो मेल फिगर्स था, जो पुरुषों का जो पेंटिंग या फिगर जो बनाया गया था, उसमें उनके जो वेस्ट थे वो कैसे थे, स्लिम थे, लेकिन उनका जो एब्डोमेन मतलब जो उनका पेट जो था वो थोड़ा कम हैवी था एज का, अगर कंपेयर करें जो विजयनगर टाइम पीरियड में जो पेंटिंग जो मिलती है वहाँ पे जो पुरुषों के जो पेट जो बनाए जाते तो काफ़ी बड़े बड़े बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो नायक पेंटिंग थे यहाँ पे जो एब्डोमेन था, जो पेट जो था वो लेस हैवी था एज कम्पेयर टू विजयनगर स्टाइल के। और जो हमको जो नटराज की जो पेंटिंग मिलती कहाँ पे, तिरुवल्लुवरजुली में, ठीक है, ये भी एक गुड एग्जांपल है किसका, नायक पेंटिंग का ही। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे केरला मुराल की, जो केरला का जो रीजन है वहाँ पे किस तरीके से पेंटिंग हमको मिलती थी। तो सबसे पहले बात आप ये जानिए कि इसका टाइम पीरियड क्या था, 16 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी तक। और यहाँ पे जो हमको पेंटिंग जो मिलती थी केरला में वो भी पिक्टोरियल लैंग्वेज को ही दर्शाते थे, पिक्टोरियल लैंग्वेज की टेक्निक को ये लोग यूज करते थे, और इन्होंने अपने ही टेक्निक में पेंटिंग्स को बनाया, लेकिन कुछ टेक्निक या एलिमेंट आप कह सकते हैं जो नायक या विजयनगरा स्टाइल के थे उसको भी इन्होंने अपने पेंटिंग्स में लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, कलम इजोतु। ये क्या है, ये रंगोली है, ठीक है, कलम इजोतु क्या है, रंगोली है। तो जो पेंटर्स थे, पेंटर्स कहाँ से मतलब जो है किस थीम पर बनाते थे, जैसे कथकली के ऊपर, या फिर जो कलम इजोतु जो आपका रंगोली जो है उसके ऊपर पेंटिंग से लोग बनाते थे, ठीक है, मतलब रंगोली वगैरह ये लोग बनाया करते थे केरला के लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कलर जो यूज जो किया जाता था वो काफ़ी वाइब्रेंट और ल्यूमिनस कलर ये लोग यूज करते थे, और ह्यूमन फिगर्स भी ये लोग बनाते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेणुगोपाल श्री रामा टेम्पल जो कि त्रिप्रयार में है, वहाँ पे आपको वेणुगोपाल की पेंटिंग दिख रही है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो यहाँ मैं बता रहा था कि जो ह्यूमन फिगर्स जो थे वो किस तरीके से दिखाए गए थे, 3 डायमेंशनल फिगर दिखाए गए थे। अब देखिए दोस्तों, जो ज़्यादातर जो पेंटिंग जो हमको मिलती है वो कहाँ मिलती है, जो सीरीन जो आपका जो मंदिर जो रहता है, मंदिर के दीवारों पे हमको जो केरला की जो पेंटिंग्स है वो ज़्यादातर यहाँ के मंदिरों में मिलती है, और कुछ हमको कहाँ मिलती है, जो महल है महलों की दीवारों पे। और ज़्यादातर जो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग में जो नरेशन या फिर जो आप थीम कह सकते हैं जो यूज जो किया गया है वो किससे रिलेटेड है, जो हिंदू माइथोलॉजी थी जो कि केरला में पॉपुलर था, उससे रिलेटेड नरेशन या फिर आप कह सकते हैं थीम यूज किया गया है पेंटिंग्स को बनाने में। और साथ ही साथ हमको कुछ और नरेशंस मिलते हैं किसके, रामायण के और महाभारत से भी रिलेटेड पेंटिंग हमको मिलती है। और मोर देन 60 साइट को हमने यहाँ पे डिस्कवर किया है, जो कि मुराल पेंटिंग कहाँ पे, केरला में, जिसमें हमको 3 पैलेसेस मिलते हैं, ठीक है, 3 पैलेस मतलब 3 महलें हैं, जो कि डच पैलेस कहाँ पे है, कोची में। उसके बाद कृष्णपुरम पैलेस, पैलेस मतलब क्या होता है, महल होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कहाँ पे है, कायमकुलम में, और पद्मनाभपुरम पैलेस, ठीक है दोस्तों। तो 3 पैलेस हैं यहाँ पे, हमको जो है 60 से ज़्यादा आपको जो है मुराल पेंटिंग मिलेगी। और दोस्तों हमको कुछ साइट ऐसे भी हैं जहाँ पे हमको मैच्योर फेज मिलता है किसका, जो मुराल पेंटिंग है उसका, जो केरला की जो मुराल पेंटिंग है उसका मैच्योर फेज भी हमको मिलता है। कहाँ कहाँ पे, जैसे कि जो आपका पंदरिकापुरम है, ठीक है, कृष्णा टेम्पल में। उसके बाद पन्यानकवु, और उसके बाद है थिरुकोडिथनम, त्रिप्रयार, श्री राम टेम्पल, त्रिशूर, वदकुनथन टेम्पल, ठीक है। तो ये सभी जगह पे हमको मैच्योर फेज का मुराल मिलता है, केरला मुराल पेंटिंग का। और आपको मैंने ये भी बताया कि 3 पैलेस भी हैं जहाँ पे हमको पेंटिंग्स मिलते हैं, ये तीनों के तीनों पैलेसेस आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों,
आज भी हमको जो है मुराल पेंटिंग मिलती है, ठीक है। जो हमारा जो गांव के जो घर जो होते हैं या जो हवेली जो है हमारे देश के अलग अलग पार्ट में जो हमको मिलेगी, उसके अंदर मतलब अंदर का जो दीवार है या जो बाहर का जो दीवार है वहाँ पे हमको जो है मुराल पेंटिंग्स मिलती हैं। अब ये जो ज़्यादातर जो पेंटिंग्स जो होती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं? औरतों के द्वारा बनाई जाती हैं। अब कब बनाई जाती है? मान लीजिए जब भी कोई फेस्टिवल या कोई सेरेमनी जैसे कि शादी विवाह जब होता है तो उस समय इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कुछ और भी हमको ट्रेडिशनल फॉर्म मिलते हैं मुराल के, कहाँ बेसिकली जो पिथौरा है। अब ये पिथौरा कहाँ का है? तो देखिए अब आप ये सभी चीज़ें याद रखा करिए, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है पिथौरा मुराल पेंटिंग कहाँ की है? तो राजस्थान और गुजरात की। मिथिला पेंटिंग कहाँ की है? नॉर्दर्न बिहार जो मिथिला रीजन है वहाँ की। वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और हमको और भी कुछ पेंटिंग्स कहाँ मिलती हैं? उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मुराल पेंटिंग्स मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 5 था वो भी डिस्कस हो चुका है। तो आप देखिए आप तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर अभी तुरंत आपने वीडियो देख लिया। अब आप एक पेन और कॉपी उठाइए और तीनों ही क्वेश्चन जितना आपके दिमाग में याद हो उतना ही आप लिखिए, उतना लिखिए। और आप जो है चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। पिक्चर खींच के कमेंट कर दीजिए, किसी तरीके से आप जो है उसको कमेंट करिए, जिससे कि क्या होगा आप ही का रिवीजन होगा। चाहे आप उसको टाइप कर सकते हैं, जैसा भी आपका इच्छा हो। और जो हमारा जो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बारे में। ये लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा, इसके इस चैप्टर के कई पार्ट आएंगे। बाकी अब आपके 3 ही चैप्टर और बचे हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 और 8 काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका चैप्टर नंबर 6 ही थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और शेयर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए प्रीलिम्स का डेट नज़दीक आ रहा है, जिससे कि मेरे और जो भाई बहन हैं उनका भी मदद हो सके, इसलिए मैं शेयर करने के लिए कहता हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।